नमस्कार। हिंदू धर्म में कई त्योहार बेहद धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन्हीं त्योहारों में से एक है जितिया पर्व। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष की अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जितिया व्रत मनाया जाता है। हर साल सुहागिन स्त्रियां ये व्रत रखती हैं और संतान के हित की प्राप्ति के लिए मनोकामनाएं करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जितिया व्रत करने से संतान की उम्र लंबी होती है। इस व्रत को जीवित पुत्रिका और जितिया व्रत भी कहा जाता है। माना जाता है कि कठिन व्रतों में से यह एक होता है। 3 दिनों तक चलने वाले इस व्रत को ज्योतिषों के अनुसार सबसे कठिन व्रतों में से माना गया है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना कर निर्जला व्रत करती हैं। सप्तमी तिथि के दिन नहाए खाए, अष्टमी तिथि के दिन जितिया व्रत और नवमी के दिन व्रत खोला जाता है, यानी कि पारण किया जाता है। नहाए खाए वाले दिन व्रतियां सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाती और घर में प्याज लहसुन भी उपयोग नहीं किया जाता है। तो आइए जानते हैं जितिया व्रत के महत्व के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का महत्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडव पुत्र की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य कर्मों से उसे पुनर्जीवित किया था। तब से ही स्त्रियां अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रखती हैं। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण व्रती स्त्रियों की संतानों की रक्षा करते हैं। तो आइए जानते हैं जितिया व्रत की संपूर्ण विधि के बारे में। सभी व्रतों में जितिया व्रत को सबसे पवित्र माना गया है। अपनी संतान की लंबी आयु के लिए इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। ये व्रत 3 दिन तक चलता है। सप्तमी के दिन नहाए खाए के बाद अष्टमी से लेकर नवमी तक सूर्योदय के बाद व्रत खोला जाता है। सप्तमी तिथि की सूर्यास्त के बाद महिलाएं कुछ नहीं खाती और नवमी के बाद ही निर्जला व्रत खोला जाता है। अष्टमी व्रत के दिन प्रातः काल सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। इस व्रत में जीमूतवाहक की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान जीमूतवाहक की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, चावल, पुष्प आदि अर्पित किए जाते हैं। इस व्रत के दौरान मिट्टी या गोबर से चील या सियारिन की मूर्ति बनाते हैं। माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। जितिया व्रत के दौरान कथा सुनना आवश्यक होता है। इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा सुनी जाती है। माँ को 16 पेड़े, 16 दूब की माला, 16 खड़ा चावल, 16 गांठ का धागा, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 पान, 16 खड़ी सुपारी व श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है। साथ ही वंश वृद्धि के लिए व्रत कर बांस के पत्तों से पूजन किया जाता है। नवमी के दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। बता दें कि व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना शुभ माना गया है। तो आइए जानते हैं जीवित पुत्रिका की व्रत कथा के बारे में। धार्मिक कथाओं के मुताबिक बताया जाता है कि एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान श्री जीमूतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों व्रत रखना था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा के अनुसार अगले दिन व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्म लिया। चील का नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा मलाय केतु के साथ हुई। भगवान जीमूतवाहक के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे।
कुछ समय बाद शीलवती के सातों पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में जाकर काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास पहुंचा दिया। यह देख भगवान जीवतवाहक ने मिट्टी से सातों भाइयों के सिर बनवाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। सातों युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वह फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर में सूचना पाने के लिए व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर आ गई। वहां सबको जिंदा देख वह सहन नहीं कर पाई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान जीवतवाहक की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास पहुंच गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उसने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। तभी से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीवुतवाहक की पूजा करने की प्रथा शुरू हुई। तो आज हमने जीवित पुत्रिका की व्रत कथा, पूजा विधि एवं उसके महत्वों के बारे में जानकारियां प्राप्त की। आशा है कि आपको हमारी सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी आशा के साथ मैं अनामिका आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।